आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से EMRS PGT के सिलेबस में शामिल कवि देव या देवदत्त का संपूर्ण जीवन परिचय और उनकी संपूर्ण रचनाएं। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए। देव का एक नाम देवदत्त भी है। देव या देवदत्त दोनों नामों से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1673 इसमें इटावा उत्तर प्रदेश के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 1673 में इटावा उत्तर प्रदेश के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में। और मृत्यु हुई थी 1767 में। जन्म 1673, मृत्यु 1767। इनके आश्रयदाता थे आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां। देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। ये मूलतः आचार्य नहीं कवि थे। ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी का स्टेटमेंट है, कथन है कि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है और ये मूलतः आचार्य नहीं कवि थे। विश्वनाथ त्रिपाठी की टिप्पणी है। रचनाएं। आचार्य शुक्ल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक रचनाएं देव की हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक रचनाएं देव की हैं। इन्होंने देव के कुल 52 या 72 ग्रंथों की चर्चा की है, जिसमें 23 ही उपलब्ध दिखाया गया है। तो आचार्य शुक्ल ने माना है कि सबसे अधिक रचनाएं देव ने की हैं और इनके कुल 52 या 72 ग्रंथ हैं, परंतु 23 ही उपलब्ध हैं। पहला देखिए इनकी रचना है भाव विलास, 1689 इस माना जाता है इसका रचना काल। यह देव की प्रथम रचना है। इसमें कुल 5 विलास या खंड हैं। इसके द्वितीय विलास में देव ने छल नामक संचारी भाव की रचना की है। तो छल नामक एक 34वां संचारी भाव ये देव ने माना है, जिसका इन्होंने जिसकी चर्चा इन्होंने छल नामक संचारी भाव की चर्चा इन्होंने भाव विलास में की है। भाव विलास के 5वें खंड में की है, जिसे हिंदी में 34वें संचारी भाव कहा जाता है। इसे इन्होंने पहली बार आजम शाह को सुनाया था। इस कृति में रस, नायिका भेद और 39 अलंकारों की विवेचना किया गया है। तो भाव विलास इनकी पहली रचना है। छल नामक 34वें संचारी भाव का इसमें उल्लेख है और पहली बार आजम शाह को इन्होंने सुनाया था। और इस कृति में रस, नायिका भेद और 39 अलंकारों की विवेचना किया गया है। दूसरी रचना है अष्टायाम। अष्टायाम से तात्पर्य 64 घड़ी अर्थात एक याम अर्थात 8 घड़ी। एक याम का मतलब होता है 8 घड़ी। इसमें दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। इसी को अष्टायाम कहा गया है। भवानी विलास, यह रचना इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर की थी। इसमें देव ने नायिका का जाति भेद के आधार पर 8 विलासों का वर्णन किया है। क्या है भवानी विलास? भवानी दत्त वैश्य के नाम पर की और नायिका का जाति भेद के आधार पर 8 विलासों में वर्णन है भवानी विलास में। सुजान विनोद, यह ग्रंथ सुजान मणि के आश्रय में लिखा गया था। प्रेम तरंग, इसमें प्रेम के महात्म्य का वर्णन किया गया है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। विभिन्न राग रागनियों का इसमें वर्णन है। कुशल विलास, यह ग्रंथ कुशल सिंह के नाम पर लिखा गया है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य है। इसमें कवि ने अपना आत्म परिचय दिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है कि कृष्ण के जीवन पर से संबंधित है देवचरित, और कवि ने इसमें अपना आत्म परिचय दिया हुआ है देवचरित में। प्रेमचंद्रिका, विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन है। यह 4 प्रकाशों या अध्यायों में विभक्त है। प्रेमचंद्रिका यह रचना राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए बनाई गई थी। जाति विलास, भिन्न भिन्न प्रांतों एवं जाति की स्त्रियों का इसमें वर्णन किया गया है। जाति विलास में भिन्न भिन्न प्रांतों एवं जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास राजा मोतीलाल के नाम पर लिखा गया है। इसमें रस की उत्पत्ति एवं उससे संबंधित अन्य रसों को 7 विलासों में वर्णन है।
काव्य रसायन या शब्द रसायन यह 11 प्रकाशों में विभक्त सर्वांग निरूपक रस अलंकार छंद का ग्रंथ है। यह लक्षण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और इस कृति में देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव का उल्लेख इसमें भी किया हुआ है। काव्य रसायन या शब्द रसायन में एक पहला भाव विलास में किया था और अभी इसमें भी किया है, काव्य रसायन या शब्द रसायन में भी। सुख सागर तरंग यह नायक नायिका भेद का ग्रंथ है और कवित सवैयों का संग्रह है। इसमें यह देव का अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है। सुख सागर तरंग यह देव का अंतिम लक्षण ग्रंथ है, अंतिम ग्रंथ नहीं है, लक्षण ग्रंथ अंतिम है। नायिका भेद का इसमें कविता सवैयों में वर्णन किया गया है। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, इसमें जगत के तत्वों का विश्लेषण किया गया है। आत्मदर्शन 25, कवि आत्मदर्शन से संबंधी वर्णन है। जगत दर्शन 25, दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत है। इसमें रसानंद लहरी रीतियों के अनुसार नायिका भेद का वर्णन किया गया है। प्रेम दीपिका में नक्सिक की महत्ता है। नक्सिक, प्रेम दीपिका, नक्सिक, प्रेम प्रदर्शन, देखिए 2 बार नाम है, यानी कि ये 2 ग्रंथ है, अलग अलग हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने देव के द्वारा रचित 72 ग्रंथ बतलाए हैं, जिसमें 15 ही उपलब्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 52 या 72 बताए थे, जिसमें 23 उपलब्ध थे, लेकिन इसमें नगेंद्र ने 72 बताए हैं, जिसमें से 15 ही उपलब्ध हैं। शिव सिंह सेंगर ने भी देव के 72 ग्रंथों की संख्या बताई है। देव शतक आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है जिसमें जीवन और जगत की असारता, प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। देव माया प्रपंच नाटक, इसमें 6 अंक है। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। शिवाष्टक, इसमें 8 विलासों में शिव की स्तुति है। नीति शतक, इन्हीं रचनाओं की दृष्टियों के कारण देव को महाकवि देव कहा जाता है। देव ने शब्द शक्तियों में अभिधा को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, आधम व्यंजना रस विलस, उल्टी कहत नवीन। तो देखिए ये देव की उक्ति है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये किसका उदाहरण है, किसने इसे लिखा है। तो अभिधा उत्तम काव्य है, ये देव की रचना है। आचार्य शुक्ल, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में, आचार्य शुक्ल का ये स्टेटमेंट है, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव में कवित्व शक्ति और मौलिकता खूब थी, ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग के विषय में कहा है कि इसे नायिका भेद का विश्वकोश समझना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा सुख सागर तरंग के विषय में कि इसे नायिका भेद का विश्वकोश समझना चाहिए। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा देव में उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। देव काव्य कला के कुशल कवि हैं। तो विश्वनाथ त्रिपाठी की युक्ति है काव्य कला के कुशल कवि और उत्कृष्ट बिंब विधान देव में पाया जाता है। और देव के ऊपर लिखे कुछ ग्रंथ हैं, देखिए देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। देखिए जिसमें बिहारी पहले हैं उन्होंने बिहारी को पीछे रखा है। देखिए कृष्ण बिहारी मिश्र, इनके नाम में बिहारी है पर इन्होंने बिहारी को पीछे रखा है। और जिसके नाम में बिहारी नहीं है लाला भगवान दीन, इन्होंने बिहारी को आगे रखा है। तो बिहारी और देव, लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। देव की कुछ प्रमुख पंक्तियाँ देखिए। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, भाषा प्राकृत संस्कृत देखि महाकवि पंथ, ये शब्द रसायन से है। पर रस चाहे पर किया तजय आप गुणगोत, प्रेमहीन प्रिय वेश्या है श्रृंगाराभास, दधि घृत मधुपायस तजी वायसु चाम चबात, शासन ही में समीर गयो अरु आसुन में सब नीर गयो ढरी, बेग ही बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई नेरी, सावरे लाल को रूप में नैनन को कजरा करी राखो, प्रेम को कहत ठाकुर न ऐठो, सुन बैठो गड़ी गहिरे तो पैठो प्रेम सर में, साथ में रखियो नाथ उन्हें हम हाथ में चाहत चार चुरिए, रावरो रूप भरयो अखियान भरयो सुभरयो उन रयो सुधरयो परय, बंसी वट तट नट नागर नटत मो,
है उपजे रज बीज हिते बिनसे तु सब छिति छार के छाड़े। एक से देखु कछु न विसेखु ज्यों एक उनहार कुन्हार के भाड़े। तापर ऊंच और नीच विचारी वृथा बकियाद बढ़ावत चाड़े। वेदन मूंद किएउ इन टुटुकी सूद अपावन पावन पाड़े। परावान पूरन अपार पार ब्रह्म शशि जसुदा के कोरे। एक बार ही कुरय परी बड़े एक बार ही कुरय परी। पारावार पूरन अपार परम ब्रह्म राशि जसुदा के कोरे एक ही कुरय परी। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी ढरी गोरे गोरे मुख आज औरों सो बिलानो जात। तो ये कुछ पंक्तियाँ थीं देव की। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। देव के ऊपर कोई प्रश्न हो शंका हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इस वीडियो को ज़रूर अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।